Hello everyone, welcome to our learning point and I am with you Priya Misra. So in this video we will be discussing about some facts of CSIR UGC NET examination. So guys, अब मैं बात करूँगी कि मल्टीपल टाइम्स CSIR क्वालिफाई करने के क्या एडवांटेज हैं और क्यों मल्टीपल टाइम लोग अपीयर होते हैं और आपको होने चाहिए या नहीं. सो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहे और किसी तरीके का आपको डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं. सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को. सो गाइस, जैसा कि आप जानते हैं कि CSIR का एग्जामिनेशन ईयर में 2 टाइम्स कंडक्ट किया जाता है एंड इसका जो टाइम पीरियड ड्यूरेशन है फॉर द JRF वो 2 to 3 ईयर्स है. इस बार UGC रिवाइज करके उसको 3 ईयर्स किया. वैसे 2 ईयर्स था कि यदि आप JRF के लिए क्वालिफाइड होते हैं फॉर द CSIR UGC नेट एग्ज़ाम तो 2 ईयर्स के अंदर आपको जो आपका अवार्ड लेटर है जो CSIR का JRF है उसे एक्टिवेट करवाना पड़ता है, जहाँ से भी आप PhD करें या फिर जिस भी प्रोजेक्ट में आप इन्वॉल्व हुए. सो ये बेसिकली होता है JRF का वैलिडिटी 2 ईयर्स एंड बेसिकली ये एग्ज़ाम वो लोग क्वालिफाई का अपीयर हो सकते हैं जो MSc के स्टूडेंट होते हैं. फर्स्ट सेम से वो लोग अपीयर हो सकते हैं और जो MSc क्वालिफाइड स्टूडेंट होते हैं वो अपीयर हो सकते हैं. सो एंड जो UGC जो नेट का बस होता है LS जिसे लेक्चरशिप के लिए क्वालिफाई जो लोग स्टूडेंट रहते हैं उनका जो वैलिडिटी है वो फॉरएवर के लिए होता है. यदि आपने देखा होगा कि अवार्ड लेटर किसी का तो उसमें लिखा रहता है कि ये हमेशा के लिए वैलिडिटी इसका है, जब तक आपकी लाइफ है तब तक वो वैलिड रहेगा आपके लिए. सो जो लोग एक बार जिनका LS हो जाता है और जो लोग चाहते हैं कि उनका PhD हो तो वो लोग मल्टीपल टाइम्स ये एग्ज़ाम देते हैं फॉर द JRF और JRF मिलने के बाद वो JRF एक्टिवेट करा के अपना फेलोशिप अवेल करते हैं. और जिनका सपोज डैट कि जो लोग एक बार JRF क्वालिफाई कर ले तो भी मल्टीपल टाइम्स वो लोग एग्ज़ाम देते हैं एंड जैसे जो एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आता है उसमें बस क्वालिफाइड कैंडिडेट्स जो लोग रहते हैं JRF के लिए जितना सीट रहता है, भले ही उस कैंडिडेट्स का ऑलरेडी JRF है लेकिन यदि वो इस बार भी क्वालिफाई करता है तो उसका रोल नंबर मेंशन होगा JRF के कैंडिडेट्स में. तो ऐसे करके जो है जो सीट एक सीट यदि मान के चलिए एक ऐसा कैंडिडेट्स है जिसको ऑलरेडी JRF पिछले सेशन में मिला है और फिर से यदि वो JRF के लिए इस बार क्वालिफाई होता है तो उसका एक सीट जो है वो बर्बाद हो गया, बिकॉज वो एक ही बार JRF एक्टिवेट करवा सकता है एक ही अवार्ड लेटर. ऐसा नहीं है कि वो मल्टीपल टाइम्स क्वालिफाई हो रहा है तो मल्टीपल टाइम्स अवार्ड लेटर को एक्टिवेट करा के और जो JRF का अमाउंट है वो ले सकता है. सो एक मैं ये सिंसियरली नोट होगा कि जो स्टूडेंट ऑलरेडी JRF क्वालिफाइड है और कहीं ना कहीं PhD के लिए इनरोल हैं तो बस देखने के लिए कि एग्ज़ामिनेशन का क्या पैटर्न हो रहा है, कितना मुझे याद है, आप एग्ज़ाम को ना दें, बिकॉज उससे ये होता है कि आप एक सीट जो है वो बर्बाद कर रहे हैं. यदि आप LS के लिए भी क्वालिफाइड हैं और यदि आप LS ही चाहते हैं कि आपका फिर से हो जाए, फिर आप मल्टीपल टाइम्स की LS क्वालिफाइड है ये कहने के लिए आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो भी आप एक लेक्चरशिप का सीट बर्बाद कर रहे हैं, तो उनको मल्टीपल टाइम्स एग्ज़ाम नहीं देना चाहिए. अब मैं बात करती हूँ उन कैंडिडेट्स का सपोज डैट कि जो MSc के ड्यूरेशन में या PhD MSc के बाद यदि JRF के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं और उनका किसी वजह से PhD में एडमिशन नहीं हो पाता है, बिकॉज PhD में एडमिशन लेना ही बहुत लेंदी प्रोसेस है, बहुत सारे सिनेरियो के ऊपर डिपेंड करता है आपका इंटरव्यू, आपका प्रिपरेशन, आपका जो एक्सपीरियंस रहा है वो सारा चीज़. तो यदि तब नहीं हो पाता है तो आप मल्टीपल टाइम्स जो है वो एग्ज़ाम में अपीयर हुए. अदरवाइज़ मल्टीपल टाइम्स एग्ज़ाम में अपीयर होने का कोई भी जो एडवांटेज है वो नहीं मिलता है. इससे नुकसान ज़रूर हो जाता है एक सीट का. जो कैंडिडेट्स ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रहे हैं और सपोज डैट जो ब्रिलियंट स्टूडेंट होंगे जो एक बार एग्ज़ाम क्वालिफाई किए, नेक्स्ट 6 मंथ में एग्ज़ाम होगा एंड देन ऑल्सो दे विल क्वालिफाई दिस एग्जामिनेशन. सो बेसिकली वो बस सीट को जो है वो बर्बाद कर रहे हैं, नथिंग एल्स. सो ये मेरा एक रिक्वेस्ट होगा कि जो लोग एक बार एग्ज़ाम क्वालिफाई हो चुके हैं वो मल्टीपल टाइम्स एग्ज़ाम ना दें एंड उसका आप 2 बार अवार्ड लेटर को नहीं एक्टिवेट करवा सकते. मैं एक और एग्जांपल देती हूँ. सपोज़ आप एक बार JRF आपका क्वालिफाई हो गया एंड आप कहीं PhD के लिए एडमिशन ले लिए और आप अपना JRF अवार्ड लेटर को एक्टिवेट करवा लिए और फिर से आप चाहते हैं कि किसी अदर इंस्टीट्यूट से PhD करना, बिकॉज किसी न किसी वजह से आपको वहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ रही हो और आप चाहते हैं कि कहीं और आप PhD करें. सो ऐसा नहीं होगा कि आप एक नया जो आप 2 बार JRF किए हैं तो नए अवार्ड लेटर से आप जाके दूसरा अवार्ड लेटर आप एक्टिवेट कराएंगे. आपको सेम जो आप एक्टिवेट करवा चुके हैं उसी को
एक प्रोसेस के थ्रू इस यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन से दूसरे इंस्टीट्यूशन में ट्रांसफ़र करना होगा। सो ये सारी चीज़ें होती हैं एंड आई होप जो मैं चीज़ें बताई आपको समझ में आया होगा। किसी तरीके का डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और फर्दर यदि आप मेरे से बात करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।